गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। और मैं आ गई हूँ अपनी सिस्टर के घर। और इतना बच्चे जब कई दिनों में मिलते हैं तो बहुत कुछ खाना बनाना करना, बातें बहुत सारी होती हैं। तो बच्चे हैं ना बहुत ज़्यादा बिज़ी हैं, हम भी बिज़ी हैं क्योंकि बहुत दिनों के बाद मिले हैं। तो इसलिए कोई भी ब्लॉग भी शूट नहीं हो रहा, बहुत थोड़े थोड़े से क्लिप शूट हुए हैं, कोई पूरा प्रॉपर ब्लॉग शूट नहीं हो पा रहा है। तो मैंने कि चलिए आज ब्लॉग सुबह से ही स्टार्ट करते हैं। तो मॉर्निंग का टाइम हो रहा है अभी और 7 ही बज रही है। और आप धूप देख सकते हैं कितनी तेज़ धूप हो रही है। और जिस दिन मैं आई थी उस दिन बहुत ही ख़राब मौसम था, बारिश हो रही थी, रास्ते में भी पूरे जब से हम घर से निकले तब से ही बादल रहे। तो बस अब जा रहे हैं नीचे और बनाते हैं ब्रेकफास्ट। और वैसे मेरे बच्चों को यहाँ के पोहे बहुत ज़्यादा पसंद है, तो बच्चे पोहे खाने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। तो वो रेडीमेड बहुत अच्छे मिलते हैं, मीठे पोहे मिलते हैं यहाँ पर, और वो कहीं नहीं मिलते, चित्तौड़ में और नीमच में ही मिलते हैं। तो चलिए अब चलते हैं नीचे और करते हैं अपना काम शुरू। और आज बाहर भी जाना है, थोड़ा शॉपिंग वॉपिंग भी करेंगे और गुनगुन को भी घूमना है। तो चलिए, देखिए यहाँ पर पास में ही एक होटल है, तो वहाँ पर कुछ ना कुछ डेली प्रोग्राम होता रहता है, तो बुक रहता है। तो आपको बाजे की आवाज़, ढोल की आवाज़ आ ही रही होगी। और ये देखिए चारों तरफ ये अभी नई कॉलोनी बन रही है, अभी प्लॉटिंग हो रही है। और सिस्टर ने यहीं पर नया प्लॉट बनाया है और बहुत ही अच्छा है। इसमें शाम को अच्छा लगता है, बहुत खुला खुला सा है और गर्मी का तो कोई मतलब ही नहीं है। ये देखिए, और पीछे एक आम का पेड़ भी लग रहा है। रोज़ हम जाके वहाँ पर आम तोड़ते हैं, कोई है ही नहीं। बहुत ही बच्चे फुल एंजॉय कर रहे हैं, फुल एंजॉय अपनी मौसी के घर। चलिए चलते हैं नीचे। देखिए कितना प्यारा बैग, मुझे तो यहाँ से जाने का मन नहीं है। बच्चे तो मेरे कह रहे हैं मम्मी यहीं पर आप मकान ले लीजिए, अपना अपन तो यहीं रहेंगे। चलिए, आपको आवाज़ नहीं आ रही होगी, बाहर बहुत तेज़ बाजा और ढोल बोल बज रहा है। आपसे बात करते हैं नीचे चल के। मैं और मेरी सिस्टर सुबह उठ गए थे, जल्दी तो नहीं कह सकते, 6 बजे के आसपास उठ गए थे। उठने के बाद फिर हम नहा लिए हैं, नहाकर हमने अपनी पूजा वगैरह भी कर ली है और हमने चाय भी पी ली है। और बच्चे सो रहे थे तो बच्चों को भी उठाया है और बच्चे भी उठ चुके हैं, तो बस उनके लिए चाय नाश्ता यहाँ पर बना है। और तो हस्बैंड भी कहने लगे थोड़ी सी मैं पीऊँगा, तो फिर हस्बैंड को भी दिए। और बारिश का मौसम हो रहा है। और जब तक मैं अपने सिस्टर के वहाँ रही, वहाँ पर डेली ही बारिश हो जाती थी। सुबह तो धूप निकलती थी, लेकिन फिर दोपहर होते होते और बादल हो जाते थे। और कई दिन तो सुबह से ही बादल रही है, क्योंकि एक तो खुले में उसका घर है ना, तो बहुत ज़्यादा हवा चलती है और बिल्कुल ठंडा ठंडा सा मौसम रहता है। तो मैं अपने गई थी मामा जी के घर, क्योंकि मैं 6 साल पहले आई थी यहाँ पर नीमच, और उसके बाद ही मैं अब मिलने जा रही हूँ, क्योंकि यहाँ पर मेरा ननिहाल भी है नीमच में। तो मैं अपने सारे मामा जियों से मिलकर आ गई थी। आने के बाद फिर है ना, बच्चों को शाम को भूख लग रही थी, क्योंकि आपको पता है कि जब 3-4 बच्चे मिल जाते हैं ना, तो उनको कुछ कुछ चीज़ें चाहिए होती हैं और फिर वो शैतानी भी पूरी करते हैं। तो यहाँ पर चारों बराबर के से जब बच्चे, और एक ही छोटा है, 3 तो बड़े हैं, तो उनको मैगी खानी थी। और गुनगुन को अपनी मौसी के हाथ की मैगी बहुत ही अच्छी लगती है, तो वो जब भी मौसी से मिलती है ना, तो मौसी से मैगी ज़रूर बनवाती है। तो वो जब आ रही थी तभी उसने फ़ोन पे कहा था मौसी मैगी मुझे ज़रूर बना के खिलाना। तो फिर यहाँ पर बस मौसी उसके लिए मैगी बना रही है और सभी के लिए बना रही है, सभी बच्चे मैगी खाएंगे। और 4 बजे का टाइम हो रहा है, तो यहाँ पर चाय भी बन रही है साथ में और मैगी भी बन रही है। और बाहर मौसम बहुत ठंडा सा हो रहा है, तो सभी का मन कर रहा है कि चलिए चाय भी पी जाए और मैगी भी खाई जाए। तो यहाँ पर बस मैगी बनाने की तैयारी हो गई है। और इसकी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करना चाहती थी, लेकिन नहीं हो पाई, क्योंकि मैं गुनगुन से कह रही थी और गुनगुन के दिमाग से उतर गई, वो बाहर चली गई और फिर जब तक मैगी छोंक दी थी, तो इसलिए वो रेसिपी आपके साथ शेयर नहीं हो पाई। चलिए मैं किसी दिन और करके आपको बताऊंगी, अगर मैं यहाँ रही तो चाय हमारी बन गई है, मैगी भी हमारी बन गई है। और बच्चों को मैगी देखकर बहुत तेज़ वाली भूख लगी है, गुनगुन को तो बिल्कुल सब्र ही नहीं हो रहा। तो आप भी आ जाइए, सही मिलकर चाय भी पियेंगे और मैगी भी खाएंगे। तो अब हो गएगा ही नेक्स्ट डे, और ये 2 से 3-4 दिन का ब्लॉग है। तो यहाँ पर सुबह सुबह का टाइम हो रहा है और सूरज देखिए कितना प्यारा लग रहा है, सनराइज़। और यहाँ पर उसके बाद फिर यहाँ पर नाश्ता हो रहा है। तो यहाँ पर बच्चों को आपको पता है कि मीठे पोहे बहुत अच्छे लगते हैं, तो बस मीठे पोहे आए हैं और साथ में समोसे आए। तो सभी लोग मिल के नाश्ता कर रहे हैं। उसके बाद सभी लोग नहाना धोना करेंगे। और उसके बाद आज है ना, और ये देखिए टीवी पे आ रही थी डी मार्ट की एड, तो गुनगुन कह रही थी मुझे यहाँ पर जाना है। तो उसके बाद फिर हमने नाश्ता करने के बाद, और अब हम बना रहे हैं
आज बच्चों का मन है कि आज हमको इडली खानी है और साथ में डोसा भी खाना है, क्योंकि सिस्टर कह रही थी कि मुझे डोसा बनाना नहीं आता, तो मुझे डोसा बनाने की रेसिपी भी सिखा के जाना। मैंने कि चलिए ठीक है। तो यहाँ पर पहले सांभर बनाई जा रही है, तो मैं यहाँ पर लौकी काट रही हूँ और लौकी के बाद इसमें जो भी सब्ज़ी डलती है, थोड़ी सी बीन्स डालेंगे, थोड़े से इसमें बैंगन डालेंगे। आपको पता ही है, आपके साथ मैंने इसकी रेसिपी शेयर भी करी है और मेरे दूसरे चैनल पे मैंने इसकी रेसिपी अपनी डाल भी रखी है और मेरे दूसरे चैनल का नाम कुक एंड क्राफ्ट विद रानी है, उस पर आप जाकर चेकआउट भी कर सकते हैं और देख सकते हैं कि उसमें किस तरह से रेसिपी मैंने डाल रखी है। तो यहाँ पर मैंने बस लौकी कट कर ली है और उसके बाद में सारी सब्जियां कट करके और पहले में बनाने रखेंगे हम सांभर और उसके बाद फिर इडली जो बनाई जाती है वो मैं सूजी से बनाऊंगी। आज चावल की और उसकी इडली नहीं बनाई जा रही है, सिस्टर आज सूजी की इडली बना रही है और मैं जो बैटर बनाऊंगी उससे मैं बनाऊंगी डोसे। तो यहाँ पर टमाटर वगैरह सब चीज़ मैंने कट कर ली है और उसके बाद सब्ज़ी बनाने रखते हैं पहले, क्योंकि इसमें बहुत टाइम लगता है बनाने में और धीरे धीरे करते हुए बहुत सारा टाइम लग जाता है। तो जो चावल और दाल है वो मैंने पहले ही भिगो दिए हैं और भिगोने के बाद उनको मैं पीस कर और उसमें रखूँगी, मतलब धूप के अंदर, और शाम को बनाऊँगी डोसे। और फिलहाल तो अभी यहाँ पर इडली बनाने की तैयारी हो रही है। दाल भिगो दी है अरहर की, यहाँ पर मतलब बीन्स काट लिए हैं, मतलब लौकी, बैंगन और फली बीन्स की, और ये टमाटर। तो अब बन रहा है सांभर बनने की हो रही तैयारी, बन रही है सांभर और यहाँ पर लग रहा है तड़का और ये बन गया है इडली का बैटर सूजी वाला। लेकिन अभी ये गाढ़ा है, इसे थोड़ी देर ऐसे ही छोड़ देंगे और उसके बाद इसमें पानी वगैरह मिलाकर फिर इसको अपने हिसाब से करेंगे। तो इसे अभी ढककर रख देंगे। तो सूजी से इडली बनाने के लिए सूजी को सबसे पहले सूजी ले लेनी है आपको 1 कटोरी, और उसमें आपको जिस हिसाब से मतलब आप जितनी लेना चाहें उस हिसाब से आप सूजी ले लें। उसमें फिर आपको दही से उसे या छाछ से उसे घोलना है और घोलने के बाद उसके अंदर आप जो भी सब्जियां ऐड करना चाहें, बच्चों को पसंद हो वो सब्जी ऐड कर सकते हैं, लेकिन हमने इसमें कोई सब्ज़ी नहीं डाली है फ़िलहाल। और उसके बाद उसमें 1 पैकेट इनो का आपको डालना है और डालकर थोड़ी देर के लिए रख देना है, 15 से 20 मिनट के लिए। और सूजी की इडली जब भी बनाते हैं हम तो उसको ज़्यादा मतलब आपको ना तो पतला करना होता है ना गाढ़ा, और वैसे ज़्यादा माना जाए तो उसे गाढ़ा ही रखना होता है, थिक ही रखना होता है। तो आप देख सकते हैं इसी तरह का आपको बैटर रखना है। और ये जो साँचा है ये इडली बनाने का ही साँचा है, ये मेरे पास नहीं है इसलिए मैंने वाला जो कुकर के अंदर से आराम से बन जाती है। वैसे यहाँ पर राजस्थान में और नीमच में इस तरह का साँचा मिलता है और ऑनलाइन मैंने देखा नहीं है, वैसे ऑनलाइन भी आप मंगा सकते हैं। और ये ज़्यादा महंगा नहीं आता, 500 या 600 रुपये का आता है। लेकिन मेरे घर में थोड़ी कम ही बनती है इडली, क्योंकि बच्चे ही पसंद करते हैं, वो भी कभी कभी बनती है। हस्बैंड तो पसंद भी नहीं करते और ना वो खाते हैं, बस उन्हें ज़बरदस्ती में 1 से 2 खिला देती हूँ, नहीं तो वो नहीं खाते हैं इडली। तो ये कि इडली बन के हो गई है तैयार। तो सूजी की इडली बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनी थी और सभी बच्चों ने बड़े मन से खाई। उसके बाद गुनगुन ने देखी यहाँ पर पेंटिंग बनाई है, अभी आधी बनी है, जब पूरी बन जाएगी तो मैं आपको ज़रूर दिखाऊँगी। और अब हो गया है शाम का टाइम, तो हम सब बाहर निकल गए थे घूमने के लिए। और देखिए गार्डन इतना अच्छा है ना, ये देखिए बच्चों के खेलने का बहुत ही सारे मतलब यहाँ पर जगह जगह वो बना रखे हैं। तो देखिए तीनों भाई है ना खेल रहे हैं यहाँ, और वो रोज़ शाम होते ही मतलब 5-6 बजते ही और हमें ले आते हैं जैसे ही शाम हो जाती है। और डोलने में बहुत ही अच्छा लगता है यहाँ पर। तो मैंने कि चलिए घूमने चलते हैं, क्योंकि बच्चे हमें बैठने ही नहीं देते घर पे, बस चाय पीने के बाद और ले आते हैं। खाना तो हम सभी लोग लेट खाते हैं, तो इस वजह से हम सभी लोग शाम को 1 से 2 घंटे के लिए घूमने बाहर निकल जाते हैं। और गुनगुन को यहाँ पे सारे ही फूल और गार्डन बहुत अच्छा लगता है, तो जब वो उसी की फ़ोटो खींचती रहती है। और देखिए अब शाम होने लगी है, मतलब अंधेरा होने लगा है, तो लाइटें ऑन हो गई हैं और शाम को देखिए बिजली भी चमक रही है। मौसम तो रोज़ ही ख़राब हो जाता है। और ये जो कहते हैं ना शमी का पेड़, ये वो पेड़ है। खोलो, कौन कौन खा रहा है, कैसे कैसे खोलो, ये दिखाओ सब। मेरी तो अभी खुली नहीं है। आ रहे कृष्णा, यहाँ आइसक्रीम पार्टी चल रही है सबकी। आइसक्रीम पार्टी चलती है हमारी, आइसक्रीम पार्टी पक जाती है। नहीं कचरा कर दिया सारा, ले से भी खोल। 7 बजे के बाद बहन के हस्बैंड आते हैं, तो वो फिर सबके लिए ना आते समय आइसक्रीम लेकर आए।
तो यहाँ पर बस आइसक्रीम पार्टी चल रही है और देखिए सब बैठे हैं और अभी खाना किसी ने नहीं खाया है, खाना अभी बनेगा, लेकिन सबको बस आइसक्रीम खानी है। तो सब देखिए बड़े आराम से बैठकर यहाँ पर आइसक्रीम खा रहे हैं। तो हम लोग आइसक्रीम खा रहे थे, तो जो बॉक्सर है उसको भी आइसक्रीम खानी थी, बहुत तेज तेज भौंक रहा था। तो सिस्टर के हस्बैंड फिर उसे अपनी आइसक्रीम खिला रहे हैं और देखिए कितनी आराम से वो आइसक्रीम खा रहा है। और उसके बाद फिर हमने खाना वाना खाया, फिर हो गया है अब गाइस नेक्स्ट डे। तो गुड मॉर्निंग। और देखिए सुबह सुबह सूरज कितने आराम से उगता है, बड़ा धीरे धीरे, और कितना प्यारा व्यू है। मुझे तो रोज़ ही देखती थी, बहुत ही सुंदर लगता था मुझे। और उसके बाद है ना चाय वगैरह हमने पी ली है। और फिर बच्चों ने सुबह सुबह नाश्ता नहीं करा आज, और उन्होंने है ना मतलब बर्गर ऑर्डर कर दिया था जोमेटो से। तो बस यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर बर्गर की डिलीवरी हो चुकी है और घर पर बर्गर आ चुका है। और बस बच्चों ने देखिए अपना अपना एक एक बर्गर ले लिया है, क्योंकि 4 बच्चे हैं तो चारों को एक एक बर्गर हमने मंगा दिया था। उसके बाद फिर मेरी मौसी आई हुई थी, तो फिर हम सब जने बातें करने लग गए। और कल रात को जो मेरे को डोसा बनाना था वो डोसा नहीं बनाया, उस बैटर को हमने फ्रिज में रख दिया था, क्योंकि शाम को ही बच्चों ने इडली खा ली थी और फिर हम है ना बाहर घूमने चले गए थे, तो फिर हमने वहाँ पर कुछ खा लिया। तो इस वजह से कुछ भी मतलब हमने नहीं बनाया, और इडली बना ली थी थोड़ी बहुत बस। तो यहाँ पर देखिए बच्चों ने बर्गर अपना अपना निकाल लिया है और प्लेटों में रख भी लिया है। और देखिए इसको देखना, ये खाता बहुत शैतानी करता है, ये छोटा सा हमारा कृष्णा। ये इसका नाम भी कृष्णा है, मेरे बेटे का नाम भी कृष्णा है, तो इसे हम छोटा कृष्णा कहते हैं, और मेरा बेटे को बड़ा कृष्णा। तो ये बहुत ही शैतानी करता है, तो सब बस इसी का ध्यान रखते रहते हैं। और ये खाता भी है और शैतानी भी बहुत करता है। वही कपड़ा है ना जो मम्मी आपका था, सेम वही कपड़ा है। सही है चड्डा तो कलर वो नहीं आया, लेकिन मैं पर्पल में मंगाया था। आप मम्मी का ले उसमें तो ये कलर बता रहे थे, मेरा ले ले, मैंने यही पा के पहना है। नहीं, उद्घाटन उसका यही हुआ है। ये बनी का, ये बनी का चड्डा, ये मैं हूँ, मेरा भाई है, कृष्णा बोलता है, तो ये मेरा बनी है। मेरा बनी कौन था ये बता। जाने से पहले मैंने ऑनलाइन एक पजामा मंगाया था, आपने देखा भी होगा, नीले कलर का, और मैंने उसकी वो भी डाली थी आपको शॉर्ट। तो वो बहन को बहुत ही पसंद आया, तो उसने भी फिर मीशो से 2 ऑर्डर किए थे, तो वो आज ही आए थे, तो उसको बहुत अच्छे लगे। फिर कहने लगी मैंने तेरे जैसा कलर का मंगाया था, तो मैंने कि फिर तू मेरा ले ले। और मैंने बस यहीं आके उसे एक बार पहना है। और उसके बाद फिर है ना हम लोग हो गए हैं अब तैयार, और बाहर बच्चे देखिए अभी डॉगी को नहला रहे थे, और वो नहा लिया है, और हम सब लोग हो गए तैयार। तो हम जा रहे हैं आज डी-मार्ट। तो बच्चे नहीं जा रहे हैं, बस मैं, सिस्टर और गुनगुन, हम तीनों ही जा रहे हैं। और वो देखिए वो मेरे ऊपर भौंकने लगा था, तो मैं वापस अंदर आ गई, क्योंकि मुझे बिल्कुल अच्छे नहीं लगते डॉगी। अच्छे नहीं मतलब पकड़ लेते हैं, कोई भरोसा नहीं होता, जानवर तो जानवर ही होता है। और उसके बाद फिर हमने कर लिया है ऑटो, और हम तीनों ही जा रहे हैं। और दोनों बच्चों को, जो तीनों बच्चे हैं उनको छोड़ के जा रहे हैं, बड़े बड़े, और बस गुनगुन जा रही है हमारे साथ में। और कुछ वहाँ से मतलब छोटी मोटी ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि कहीं कहीं पर पसंद आ जाती हैं और कहीं पर नहीं मिलती। और कुछ ऐसे ही एसेंस वगैरह थे, तो वो गुनगुन को लेने थे, तो बस वही लेके जा रहे हैं हम, जो कि केक वगैरह में डलते हैं। तो यहाँ पर आए हम डी-मार्ट, और काफ़ी बड़ा एरिया में बना हुआ है। और हमारे बुलंदशहर में डी-मार्ट नहीं है, विशाल है। और तो बस यहाँ पर गुन्नू को डी-मार्ट देखना था। और यहाँ पर मतलब सारी चीज़ें एक ही उसमें मिल जाती हैं मॉल में, मतलब पूरे घर के सामान से लेकर कपड़े, जूते वगैरह, बेडशीट वगैरह, सब कुछ ऑल सामान सारा घर का पूरा इसमें मिल जाता है। तो बस हम आ गए थे, और उसके बाद यहाँ पर हमने एक आध टी शर्ट ख़रीदी, कुछ घर का छोटा मोटा सा सामान ख़रीदा जो हमारे वहाँ नहीं मिल पाता है वो। और मतलब 1 से 2 घंटे से तो ज़्यादा ही हमें यहाँ लग गए थे, क्योंकि आपको पता है कि जब लेडी जाती हैं और मार्केट में, तो उनको टाइम का कोई वो नहीं होता। फिर हमने यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें भी देखी। गुन्नू ने अपने लिए भी 2 पजामे वगैरह ख़रीदे, कृष्णा के लिए भी मैंने 2 पजामे ख़रीदे कॉटन के, क्योंकि अब उज्जैन से तो हम आ चुके हैं, और उज्जैन गए थे जब इतनी गर्मी नहीं थी, लेकिन आज हम यहाँ पर आएँ तो आज यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा गर्मी है। और उसके बाद फिर हम जयपुर जाएंगे, तो जयपुर में तो आपको पता है कि गर्मी रहती ही है। तो बस यहाँ से सामान वगैरह ख़रीदने के बाद अब हम सीधे घर जाएंगे,
क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया है और गुनगुन का तो मन ही नहीं करता है कहीं भी मॉल में जाने के बाद आने का। एक एक चीज़ को बड़ी बारीकी से देखती है और यहाँ पर वीडियो बनाने की मना कर रहे थे, इसलिए मैंने छुप छुप के थोड़ी वीडियो निकाली है कि चलिए। और उसके बाद अब हम आ गए बाहर और अंदर तो एसी ऑन था तो वहाँ बहुत अच्छा लग रहा था और बाहर आके बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है। आप मेरा मुँह भी देख सकते हैं, बहुत ज़्यादा पसीने आने लगे थे। तो हमने सोचा चलिए एक आइसक्रीम खाई जाए। तो यहाँ पर बस आइसक्रीम देखी जा रही है कि चूज़ की जा रही है कि कौन सी खाएं कौन सी ना खाएं। तो फिर गुनगुन ने डिसाइड करा कि मुझे चॉकलेट खानी है, हम दोनों ने डिसाइड किया कि हमें वनीला खानी है। तो फिर हमने यहाँ पर अपने कोन वाली आइसक्रीम लिए और बस यहीं बैठकर हम खाएंगे। और ऑटो वाले को हमने फ़ोन कर दिया है कि ऑटो आने वाला है, थोड़ा टाइम लगेगा, तब हम अपनी आइसक्रीम एंजॉय करते हैं। तो यहीं पर खड़ी होकर हमने आइसक्रीम खाई। और आज गर्मी बहुत ज़्यादा है और आज मैंने पहली बार यहाँ पर इतनी गर्मी देखी है, क्योंकि जब से आई हूँ जब से मौसम बहुत ठंडा था, रोज़ बारिश हो रही थी, लेकिन आज बहुत ज़्यादा गर्मी है। और बस हम आइसक्रीम एंजॉय कर रहे हैं। डी-मार्ट से आने के बाद गुनगुन ने अपनी पेंटिंग पूरी करी और आप देख सकते हैं बहुत ही सुंदर सी ब्यूटीफुल पेंटिंग बनी है। और इसे अब मैं ले जाऊंगी अपने वहाँ पर और वहाँ लगाऊंगी। और ये देखिए गुनगुन यहाँ वहाँ से आने के बाद फिर शाम को सबकी लोगों को मतलब बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी, तो फिर हमने फटाफट से ड्रेस वगैरह चेंज करके और अपना तरबूज लेकर आए थे हम साथ में, तो वो हमने ठंडा करा फ्रिज में और उसके बाद उसे कट कराए और ऊपर से उस पर चाट मसाला वगैरह डाल के सबको दोनों में सर्व कराए। आप भी आ जाइए, मिलकर खाएंगे सभी लोग। बहुत ज़्यादा गर्मी है आज। तो रास्ते में ही हमें गाड़ी दिख गई थी तो हम वहाँ से 2 वाटरमेलन लेकर आए। और देखिए बच्चे तो अपने मोबाइल में लगे हुए हैं, क्योंकि जब सारे बच्चे मिल जाते हैं ना तो उनका एक अपना अलग ही इंजॉयमेंट चलता रहता है। तो उसके बाद अब हो गया है बिल्कुल शाम का टाइम और कल हमें वापस मतलब जाना है, तो हमारा रिजर्वेशन हो चुका है। तो बस हमने फिर शाम को बस जल्दी मतलब हम निकल गए थे घर से बाहर घूमने के लिए। और सिस्टर कहने लगी चलो आज मैं आपको दिखा के आती हूँ सारा कि कहाँ पर मंदिर बनेगा, कहाँ पर मॉल बनेगा, मतलब सब चीज़ उन्होंने पहले से डिसाइड हो रही है। और पूरा एक आर्किटेक्ट के द्वारा पूरा एक मैप तैयार करा हुआ है कि कहाँ पर क्या चीज़ बननी है, कहाँ पर मंदिर बनना है, कहाँ पर गार्डन बनना है। और गुनगुन जहाँ भी फूल देखती है उसको तुरंत शूट कर लेती है। उसके बाद फिर हम 1 से 2 घंटे पूरा घूमे और घूमने के बाद अब आ गए हम घर। और घर आने के बाद फिर हम कर रहे हैं डोसा बनाने की तैयारी। तो यहाँ पर पहले मैं डोसे का मसाला बना रही हूँ आलू का। तो मैंने यहाँ पर पनीर घर पे ही बना लिया था और थोड़ी सी चीज़ भी रखी हुई थी सिस्टर के पास, तो चीज़ भी ले ली है। और ये देखिए बैटर हमने पीस कर बिल्कुल तैयार कर लिया है और यहाँ पर मसाला भी मैंने भून लिया है पूरा अच्छी तरह से। और अब फटाफट बच्चों को डोसे बनाएंगे, क्योंकि बच्चों को बहुत तेज़ वाली भूख लग रही है। और ये चीज़ है तो मैंने कि चीज़ को भी बारीक बारीक कट कर लिया है, क्योंकि इसको अगर मैं कद्दूकस कर रही थी तो वो ज़्यादा ही मतलब बिल्कुल मेल्ट हो रही थी, तो इसलिए हमने कैंची से उसे बारीक बारीक कट कर लिया है। और ये देखिए हमारा डोसे बनने बिल्कुल लगे हैं, तैयार हो रहे हैं। और आप लोग भी आ जाइए, गर्मा गर्म डोसे खाएंगे। और बच्चों को डोसे बहुत ही पसंद आए और फिर थोड़ा सा बेटर बच गया था तो फिर उनको मैंने दूसरे दिन भी बना के खिलाए। और ये इसी तरह से आपने मेरी रेसिपी डोसे की और सांभर की देखी है और मैंने अपने दूसरे चैनल पे डाल भी रखी है, आप जाके वहाँ पे चेकआउट भी कर सकते हैं। और ये डोसा हमारा गर्मा गर्म बन के तैयार है और साथ में हमारा सांभर। और उसके बाद फिर हम वापस से बाहर आ गए थे, क्योंकि खाना खाने के बाद बाहर घूमना तो बनता है। तो क्योंकि थोड़ा सा हेवी होता है, चावल और उड़द की दाल के ये बनते हैं। तो उसके बाद फिर हम सभी लोग बाहर घूमने के लिए आ गए थे। और कल का मेरा रिजर्वेशन है तो मुझे जाना है, तो मैंने कि चलिए शाम को और थोड़ी देर घूम लेते हैं। यहाँ का एरिया मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। और अब हो गया गाइस नेक्स्ट डे और हम जाने के लिए बिल्कुल निकल चुके हैं, मतलब तैयार होकर और निकल चुके हैं। और हमने ऑटो बुला दिया है। तो यहाँ पर मैं, मेरी मम्मी और सिस्टर का बेटा भी हम साथ लेके जा रहे हैं, जयपुर जा रहे हैं। तो मैंने कि थोड़े दिन ये भी हमारे साथ रह लेगा। और नीमच बहुत ही अच्छी जगह है, बहुत शांत एरिया है और मतलब बहुत ही ज़्यादा सफाई है। मुझे यहाँ की सफाई और डेकोरेशन भी बहुत अच्छा, पेड़ों पे आप कलर देख सकते हैं, बहुत ही अच्छा करा हुआ है, बहुत ही सुंदर सा लगता है देखने में। और मेरी बेटी को यहाँ पे आकर बहुत ही अच्छा लगता है, तो वो यहाँ से जाने का उसका बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था। तो बस अब हम स्टेशन के लिए जा रहे हैं। और खजूर के पेड़ यहाँ पे सबसे ज़्यादा मिलते हैं। और अभी मतलब सुबह सुबह का टाइम हो रहा है और हमारी मतलब 8 बजे की ट्रेन है, तो हम सुबह ही जल्दी निकल गए थे और स्टेशन हमारा आ गया है। और बस अब उतर के हस्बैंड गए टिकट लेने
और हम भी बस अपना लगेज लेकर स्टेशन पे जा रहे हैं। और ये 3 से 4 दिन का ब्लॉग था, तो मैंने एक साथ ही इसे एडिट कर दिया, मुझे टाइम नहीं मिला इसलिए। और यहाँ पर एक स्टीम इंजन खड़ा हुआ है, तो वो देखकर बहुत ही अच्छा लगता है। तो मैं कृष्णा से कह रही थी चल तेरी फ़ोटो खींच दूँ, तो उसने मना कर दिया, बोले नहीं। और बस अब हम जा रहे हैं जयपुर अपने मायके। और तो बस यहाँ पर इस वीडियो को करते हैं एंड, और मिलते हैं आपसे जल्दी ही नेक्स्ट ब्लॉग में। आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही मत भूलिएगा। और मिलते हैं आपसे जल्दी एक नेक्स्ट ब्लॉग में। और इस वीडियो को मैं यहीं पे कंटिन्यू रखूँगी, और इससे आगे की वीडियो आपको अगले ब्लॉग में मिलेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बाय बाय।